नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है? चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और आशा करता हूँ कि जो भी पीछे पढ़ाया गया है आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे हैं और अगर आप लोग ढूँढना चाहते हैं, अगर इस चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेशन दूँगा कि जाइए उस वाले इस वीडियो को भी देखिए और फिर जो पीछे जो पढ़ा दिया जा चुका है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक करिए, ठीक है? उसको भी आप लोग देखिए और आराम से पढ़िए, ठीक है ना? एन्जॉय करके पढ़िए, मस्ती में पढ़िए, बिना किसी डिप्रेशन के। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना? प्रकाश किसे कहते हैं? और फिर हमने प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ा है ना? फिर हमने प्रकाश किरणों के बारे में पढ़ा है, प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, ये भी पढ़ लिया है। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, ये भी पढ़ लिया है, ठीक है? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, ये भी पढ़ लिया है। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, ये भी पढ़ लिया है। आज हमको पढ़ना है वस्तु, कि वस्तु किसे कहते हैं, है ना? तो देखिए ज़्यादा हमको माथा-पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा सोचना नहीं है। बस आप थोड़ा-सा ध्यान से सुनिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए, आप नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते रहिए। नहीं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है बाबू, इतना ध्यान देख लो। क्योंकि आपको तैयारी करेंगे तो एक ही दिन में कितना आप लोग वीडियो देखेंगे, है ना? नहीं देख पाएँगे। आप लोग तैयारी नोट से ही करेंगे जब पेपर करीब आएगा, तो इसलिए आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है? देखिए, कह रहे हैं वस्तु, देखिए हमारे आँख से जो भी दिखाई देता है, प्रकाश की सहायता से, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। प्रकाश की सहायता से जो भी चीज़ हम देखते हैं, उसे हम वस्तु कहते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है ना? ये पेन है, इस पेन को मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना? ये वस्तु हो गया। ये माइक आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये वस्तु हो गया। मैं या ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? वस्तु हो गया। प्रकाश की सहायता से दिखाई दे रहा है, यानी जो भी चीज़ आपको दिखाई देता है, संसार में जो चीज़ भी आपको दिखाई देता है, उसी को हम वस्तु कहते हैं। जैसे पेन हो गया, कुर्सी हो गया, कॉपी हो गया, बुक हो गया, ये बोर्ड हो गया, आपका घर हो गया, हमारे बगल में यहाँ पे पंखा रखा हुआ है, पंखा हो गया, हमारे यहाँ ये किताब है, ठीक है ना? ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? इसलिए ये भी एक क्या नाम है वस्तु हो गया, जो भी संसार में दिखाई दे रहा है। इसलिए परिभाषा यही है कि हमारे आँख से जो भी दिखाई देता है, वो वस्तु कहलाती है बाबू। जो भी चीज़ हमको दिखाई देती है, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? वस्तु कहलाती है। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे तो देखिए, जो वस्तु होता है ना, अगर हम बात करें यहाँ पे वस्तु की, ठीक है ना? तो जो वस्तु है, ये वस्तु 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? जो ये वस्तु है, वस्तु की बात अगर हम करें, ठीक है ना? अगर हम वस्तु की बात करें, तो जो वस्तु होता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है दीप्त वस्तु, देखिए, एक होता है दीप्त वस्तु और एक होता है अदीप्त वस्तु। ठीक है ना? 2 प्रकार होते हैं बाबू इसके। एक होता है दीप्त वस्तु, ठीक है ना? और एक होता है अदीप्त वस्तु। ठीक, एक होता है दीप्त वस्तु और एक होता है अदीप्त वस्तु। देखिए, मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? देखिए, तो इसके 2 वस्तु है, वस्तु के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है दीप्त वस्तु और एक होता है अदीप्त वस्तु, ठीक है ना? अब नाम से ही पता चल रहा होगा, देखिए, दीप्त का मतलब ये होता है जो दीप्त हो, प्रकाशमय हो, यानी उसके अंदर प्रकाश हो, उसके अंदर से प्रकाश निकल रहा हो। दीप्त का अर्थ ये होता है, ठीक है ना? जो दीप्त होता है, उसका ये अर्थ होता है कि दीप्त वो वस्तु होती है, जिसके अंदर स्वतः का प्रकाश हो, स्वयं उसके अंदर कोई ना प्रकाश, उससे प्रकाश निकल रही हो। जैसे कि आपका अगर हम बात करें, एक मोमबत्ती की बात करें, सूर्य की बात करें, देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है ना? सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो सूर्य है, ये है सन, ठीक है ना? ये सूर्य है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है ना? ठीक, ये सूर्य है। सूर्य जो है बाबू, ठीक है ना? इसका अपना खुद का एक प्रकाश होता है। ये हमको हमारे सारे पृथ्वीवासियों को, सारे ग्रहों को, यानी चारों तरफ ये हमको ऐसे प्रकाश देता रहता है। इसका खुद का इसके पास प्रकाश है। तो ये हो गया आपका दीप्त वस्तु, यानी जिसके पास स्वतः का प्रकाश हो, उसे कहते हैं हम दीप्त वस्तु, ठीक है ना? जैसे कि बल्ब के पास बल्ब है आपका, है ना? एक अगर बल्ब की हम बात करूं,
अगर ये बल्ब है आपका, ठीक है ना, ये बल्ब है, तो बल्ब जो होता है ये खुद स्वतः प्रकाश दे रहा है आपको, तो ये दीप्त वस्तु हो गया। बात समझ में आ रही है? यानी जो खुद आपको स्वतः प्रकाश दे उसको हम दीप्त वस्तु कहते हैं। और अदीप्त, दीप्त का मतलब मैं अभी बताया, जो जो प्रकाश देते हो। दीप्त वे वस्तु होती है जो क्या देती हो बाबू? प्रकाश देती हो, ठीक है ना। दीप्त वे वस्तुएं होती हैं जो हमको प्रकाश देती हो, ठीक है। लेकिन उसी के आगे अगर हम अ लगा दे रहे हैं, क्या लगा दे रहे हैं? अगर हम अ लगा दे रहे हैं बाबू, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम अ लगा दे रहे हैं तो अ का मतलब होता है नहीं, यानी जो प्रकाश खुद का प्रकाश न देता हो। अ का मतलब नहीं, तो इसके दीप्त का मतलब प्रकाश देते हो, और अ का मतलब नहीं यानी जो प्रकाश न देते हो, यानी जिनके पास खुद का प्रकाश न हो उसे हम कहते हैं अदीप्त वस्तु, ठीक है ना। जैसे कि पेन है, क्या पेन के पास रोशनी निकल रही है? ऐसा हम अंधेरे में इसको टॉर्च दिखा के अगर हम घूम रहे हैं, ये देखो ये है मच्छर जा रहा है, देखो ये हो रहा है, ये देखो ये रॉकेट जा रहा है, ये देखो, ऐसे करके अगर मैं इस मार्कर से या इस पेन से मैं ऐसा दिखाऊंगा तो क्या हमको दिखाई देगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है बच्चे, ठीक है ना। अगर इसके पास खुद का प्रकाश रहता तो अंधेरे में हमको ये जरूर हमको दिखाई देता। हाँ, लेकिन इस पेन में शक्ति, प्रकाश इतनी शक्ति है, ये आपके अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय बना सकता है। इतनी तो शक्ति है कि अगर आपके जीवन में जो अंधकार है तो इस पेन की शक्ति से आप अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश में ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो शक्ति है, लेकिन हम इस नजरिए से देखें तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं निकल रहा है, इसलिए अदीप्त वस्तु है, ठीक है ना। एक एक अगर मैं बोर्ड बुक की बात करूं, एक किताब है आपके पास, उसमें से खुद प्रकाश नहीं निकलता, अंधेरे में रखे उजाला हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो वो वस्तु क्या है बाबू? आपका अदीप्त वस्तु है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है कि चांद, ठीक है ना, चांद कौन सा वस्तु है? चांद दीप्त वस्तु है कि अदीप्त वस्तु है? तो आप कहेंगे लेकिन चांद वैसे ही दिखाई दे रहा है, दीप्त वस्तु है। रात में जब हम सोते हैं, छत पे सोते हैं, चारों तरफ एकदम रोशनी होती है, उजाला उजाला रहता है, चांद खुद हमको प्रकाश दे रहा है, तो भाई वो दीप्त वस्तु है। लेकिन ऐसा नहीं है। चांद जो है ना बाबू, जो ये चांद है, ये सूर्य से, यानी इससे प्रकाश, जब ये चांद जो है, जब ये सूर्य से प्रकाश निकलती है, इस चांद पे टकराती है। हमारा यहाँ पे जो पृथ्वी है, ठीक है ना, वैसे तो चांद से बहुत बड़ी होती है पृथ्वी, जगह है इसलिए मैं छोटा बना रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं बड़ा बना दे रहा हूँ, छोटा कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना। ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, और ये हमारा है क्या बाबू? पृथ्वी, ठीक है ना, ये हमारा पृथ्वी है। देखिए, अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये हमारा पृथ्वी यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब प्रकाश जो सूर्य से प्रकाश निकलती है, टकरा कर इस पे जाती है, तो हमको लगता है कि हाँ चांद ये चमकती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। चांद के पास खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश इससे जाकर टकरा रहा है, और टकराने के बाद फिर से यहीं पे आ रहा है इस पृथ्वी पे, तो हमको लग रहा है कि चांद चमक रहा है या चांद प्रकाश दे रहा है, लेकिन चांद प्रकाश देता नहीं है। इसलिए चांद जो है वो अदीप्त वस्तु है। आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि वो अदीप्त वस्तु है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर मुझे आशा है कि ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। और अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लें। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, या ये सारे चीज का कल अध्ययन हम करेंगे। थोड़ा थोड़ा सीखिए, लेकिन अच्छे से सीखिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।